रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश, 11 टाइम जोन, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। लेकिन एक बात अजीब है, यहाँ की 80% पॉपुलेशन सिर्फ 20% लैंड पे ही रहती है। बाकी 80% एरिया ऑलमोस्ट खाली, बिल्कुल बेरान। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या रीजन है? दुनिया का इतना बड़ा देश इतना अंडर पॉपुलेटेड है और लोग सिर्फ छोटे हिस्से में चिपके हुए क्यों रहते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे के राज। सबसे बड़ा रीजन है सिबेरिया, जिसे रशिया का फ्रोजन हार्ट कहा जाता है। रशिया का 60% एरिया सिबेरिया में ही है। यहाँ का टेम्परेचर -14 सेल्सियस तक गिरता है। कुछ रीजन्स में तो 6 महीने तक प्रॉपरली सूरज भी नहीं निकलता। ओमियाकोन नाम का विलेज तो दुनिया का कोल्डेस्ट परमानेंटली इनहेबिटेड टाउन है। टेम्परेचर कभी -67 सेल्सियस तक गिर चुका है। इस टेम्परेचर में नॉर्मल जिंदगी चलाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पाइप्स फ्रीज हो जाती है, एग्रीकल्चर मुश्किल और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल जाम। सिबेरिया में रहना नेचर के खिलाफ बिल्कुल जंग जैसा है। सिबेरिया का 65% हिस्सा पेर्माफ्रोस्ट से कवर्ड है। ये वो मिट्टी है जो सालों तक फ्रोजन रहती है। प्रॉब्लम्स, बिल्डिंग्स डूब जाती है, रोड्स टूट जाती है, गैस पाइपलाइन शिफ्ट हो जाती है और फार्मिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस जमीन पे सिटी बनाना और उसे मेंटेन करना या उसे एक्सपेंड करना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। रशिया की पॉपुलेशन के लिए एक और चैलेंज, जियोग्राफी। रशिया का 45% एरिया टैगा फॉरेस्ट से ढका हुआ है। डेंस, डार्क, अनइनहेबिटेड ओरल माउंटेन्स नेचुरल बैरियर क्रिएट करते हैं। ईस्ट रशिया, स्वैम्प्स, माउंटेन्स, अनकनेक्टेड लैंड, ये सब रीजन्स इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं है। इसीलिए लोग नेचुरली वेस्ट रशिया में सेटल हुए। रशिया का सबसे फर्टाइल, वार्म और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हिस्सा है वेस्ट रशिया, जिसे हम यूरोपियन रशिया कहते हैं। लेकिन यहाँ क्यों? बेटर क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, नो पेर्माफ्रोस्ट, मेजर रिवर्स फॉर ट्रेड, वोल्गा और डॉन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, हजारों साल पुरानी सिटीज और यहाँ जॉब्स, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज सब यही हैं। रशिया की 80% पॉपुलेशन सिर्फ यूरोपियन साइड में ही रहती है, जो टोटल एरिया का सिर्फ 20% है। रशिया का स्केल इतना बड़ा है कि सिटीज को कनेक्ट करना अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल, मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक 9000 किलोमीटर्स। रोड्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटीज सबको मेंटेन करना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। सिबेरिया का लो पॉपुलेशन यानी कि नो इकोनॉमिक रिटर्न। सरकार इन्वेस्ट कर भी ले लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलता। रशिया का ऑयल, गैस, मिनरल्स ज्यादातर सिबेरिया में है, लेकिन जो लोग फील्ड में काम करते हैं वो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, परमानेंट फैमिलीज नहीं। क्योंकि कोल्ड, आइसोलेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइफ इम्पॉसिबल, इसलिए सिटीज ग्रो नहीं कर पाती। हिस्टोरिकली रशियंस यूरोप से आए हैं। नेचुरल माइग्रेशन वेस्ट साइड में हुई। जब रशिया ने एक्सपेंशन किया, उन्होंने लैंड तो ले लिया पर पॉपुलेशन वहां नहीं भेजी। सिबेरिया मिलिट्री आउटपोस्ट, प्रिजन कॉलोनीज, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जोन्स, सिटीज नहीं बनी। कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी सब वेस्ट में ही डेवलप हुआ। रशिया फ्यूचर में भी अपनी पॉपुलेशन को सिबेरिया शिफ्ट नहीं कर पा रहा। रीजंस, एक्सट्रीम कोस्ट, एजिंग पॉपुलेशन, यूथ वांट बिग सिटीज लाइक मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, हेल्थ केयर, स्कूल्स, जॉब्स लैक इन ईस्ट। क्लाइमेट चेंज से पेर्माफ्रोस्ट पिघल रहा है और बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रहे हैं। सो रशिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट इम्पैटी क्यों है? सिबेरिया टू कोल्ड, पेर्माफ्रोस्ट इम्पॉसिबल फॉर सिटीज, मैसिव डिस्टेंस, फॉरेस्ट, माउंटेन, अनइनहेबिटेड एरियाज। इकोनॉमी वेस्ट में है, हिस्ट्री एंड कल्चर वेस्ट ओरिएंटेड। ईस्ट सिर्फ रिसोर्सेज के लिए है, लाइफ के लिए नहीं। इसीलिए रशिया का मेजॉरिटी हिस्सा मैप पे बड़ा लगता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या फ्यूचर में सिबेरिया पॉपुलेशन से भर सकता है या नहीं? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।